कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आज के दिन 500 साल पहले भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में लोगों ने मंदिर बांधने को लिया था, लेकिन जो मुस्लिम लोगों ने उसको रोक के उनका राम मंदिर का जगह नहीं है, वो राम काल्पनिक है, ऐसा बोल बोल के उसको 500 साल तक रगड़ा दिया। और 500 साल तक रगड़ने के बाद आज जब हिंदुत्व की सरकार आने के बाद आज उस जगह पे अयोध्या में भगवान राम जी, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आज प्रतिष्ठापना हुआ। और पूरे दुनिया के हिंदू को आज मतलब कोई सीमा नहीं उस आनंद की, इतना आनंद हुआ है। और मन से दिल से हर जगह पे, हर गली में, हर मोहल्ले में और शहर में, हर मंदिर में लाइटिंग हो रही है, कीर्तन हो रहा है, रामलीला के प्रोग्राम हो रहे हैं और जय श्री राम के नारे हो रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह राधे श्याम, सुंदर विग्रह राधे श्याम, सुंदर विग्रह राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी जीवन राम राम, जानकी जीवन राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए आज मतलब बहुत ही आनंद है लोगों को, जो 500 साल तक राम भगवान के मंदिर की जो इच्छाएं अपूर्ण थी, कितने पीढ़ी इसमें मंदिर बांधेंगे बोलने के बाद चले गए, लेकिन आज इस हिंदुत्व के सरकार ने उसको पूर्ण करके आज लोगों को आनंद। कितनी मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं की मंदिरें तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बांधी है, और मस्जिद बांधने के बाद हिंदू को सपोर्ट नहीं होने की वजह से हिंदू चुपचाप था। और आज भी हिंदू के ऊपर लोग, क्योंकि हिंदू ये सनातन जो धर्म है, ये सनातन धर्म करोड़ों सालों से चलता आया है, और उसी धर्म को बचाने के लिए और साधु संतों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपना जन्म लिया था, प्रकट हुए थे। तो वो मतलब क्या है कि राम भगवान के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भगवान है। और इसीलिए कहा गया है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह राधे श्याम, सुंदर विग्रह राधे श्याम। क्योंकि राधा और श्याम का जो मिलन है, जो सीता और राम है वही राधा और श्याम है, तो उनका जो मिलन है वो इस द्वापर युग में वापिस हुआ। तो कहने का मतलब है कि हमें भक्ति अगर किसकी करनी है
तो भगवान राम की और भगवान कृष्ण की भक्ति। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वापर में, जो सर्वधर्म को परित्याग करके जो मेरे चरण में शरण आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे करम शरम, मतलब सर्वधर्म को छोड़ के अगर मेरे शरण में आता है तो उस व्यक्ति को मैं पाप से मुक्त करता हूँ सभी, और उसकी रक्षा करता हूँ। और दूसरी बात, भगवान राम जी का यही विचार है कि जो व्यक्ति सब कुछ त्याग के अगर चरण में आता है शरण लेने के लिए, तो उसको कभी भी बाजू नहीं करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। ये भगवान राम जी का कहना है। इसीलिए, और भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रह के ही सब कुछ करते थे। उनके साथ बहुत लड़कियां शादी करने के लिए राजी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पतिव्रता, एक ही नारी का उद्देश्य रख के उन्होंने सीता का रक्षण किया। वो रावण ने उस सीता को वेश बदली करके भिक्षा रूपी रावण वेश बदल कर सीता को अपहरण करके जब लेके गया था, तभी राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे। जैसा भगवान विष्णु के परम भक्त नारायण है, दूसरी बात नारायण के भक्त प्रहलाद महाराज है, वैसे ही हनुमान जी राम भक्त थे। जब हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शबरी माता मिलती है, और शबरी माता के गुरु ने शबरी को यही कहा था कि इस रास्ते से राम और लक्ष्मण जाएंगे तो आपके दरवाजे में हमकास आएंगे। और तो सालों से वो राम आएंगे करते करते उनकी राह देखती थी, और हमेशा साफ सफाई करके बेर ला के रखती थी। उसका कोई इनकम नहीं था, लेकिन वो अगर आएंगे राम तो मैं बेर दूंगी, ऐसा बोल के। और जब एक दिन सीता को ढूंढते ढूंढते राम जी जा रहे थे, तभी शबरी माता को राम जी मिले। तो शबरी ने उनके चरण छूकर उनको अपने मुंह से छिलके निकालकर उनको खिलाया। तो तभी राम भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो दूसरी बात, रास्ते में वापिस उनको हनुमान जी मिले, और हनुमान जी भी उनके परम भक्त थे। तो वो राह देख रहे थे, मेरे भगवान मुझे मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो वही उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा, मैं लक्ष्मण और हनुमान सीता को ढूंढने जा रहा हूँ, सीता का अपहरण हुआ है। तो उसके बाद में सीता को उन्होंने हनुमान जी के पास अंगूठी दे के कहा गया, कोई रावण ही लेके गया, वो हनुमान ने देखा था। तो रावण की लंका, श्रीलंका में रावण की लंका में जाके जब उन्होंने ढूंढा, तो सीता माता वृक्ष के नीचे बैठी थी, और उसको अंगूठी देने के बाद उसको मालूम पड़ा। उसी रास्ते से जाने के टाइम पे केवट भी भगवान राम का भक्त था, वो भी उसको नदी पार करने के टाइम पे जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान राम और लक्ष्मण आए हैं, तो उन्होंने उसको मदद किया। तो कहने का मतलब है, जो भक्त होता है वो भक्त का दिल साफ होता है, और साफ दिल होने से वजह से भगवान उस भक्त को अपना दर्शन हमकास देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो स्वार्थी नहीं है, कोई लालची नहीं, कोई लोभी नहीं, जो कोई अहंकारी नहीं है, अरे ऐसा जब भक्त होता है तो भगवान उनको हमकास दर्शन देते हैं। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जब ये द्वापर युग में आए थे, तभी भी उनके जो सखा थे, तो सखा उनके साथ गो चराने को जाते थे।
और उसके बाद में गोपिया भगवान की, जो राम जी के टाइम पे जो उनके साथ शादी करने को राजी थी, वही भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के रूप में द्वापर युग में वापिस आ गए और उनके साथ रास नृत्य खेलने लगी। उसके बाद भैरव राक्षस ने भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की थी। और ये रानी कौन थी? जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां 8 ही थी। उसमें जो भौमा सिंह ने अपने ताबे में सुंदर रानियों को किडनैप करके रखा था, बंद करके रखा था। तो जब उनको मालूम पड़ा भगवान श्री कृष्ण हैं और वो हमें मुक्त कर सकता है, तो उन्होंने उनके एक पत्र भेजा और उनको कहा कि हमें इस भौमासुर राक्षस से बचाओ, नहीं तो ये हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहता है। जब भगवान श्री कृष्ण को ये मालूम पड़ गया कि भौमासुर ने रानियों को कब्जे में रखा है, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ 16,000 थी, 16,100, तो उनको जब छुड़ाया, तभी वो छुड़ाने के बाद वो रानियाँ यही बोलने लगी, हम इतने सुंदर है लेकिन हम हमारे घर में जाने के बाद हमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी दूसरे के ताबे में इतने सालों से थे, तो आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे से शादी करो। तभी उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने वो 16,100 से शादी किया और 16,108 जब उनके पत्नियां हुई, रानियां हुई, तभी उन्होंने 16,108 रूप लेके सबके साथ द्वारका में अपना संसार किया। और वही भगवान श्री कृष्ण का 16,108 के पत्नियों से, रानियों से, हर पत्नी से 10-10 पुत्र होने की वजह से उनका 1 करोड़ का परिवार था। लेकिन 5 पांडव और कौरवों का जब युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध में बहुत कुछ नुकसान हुआ था, और दूसरी बात, उसमें एक दूसरे को श्राप देने की वजह से पूरा ये जो उनका यदुवंश था वो नष्ट हो गया। कहने का मतलब है, राम यही द्वापर में कृष्ण बन के आए और कृष्ण बन के राम जी के साथ जो लड़कियां शादी करना चाहती थी, वही लड़कियां भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वापर में शादी किए और तभी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हुई। कहने का मतलब है, भगवान के 24 रूप है, विष्णु भगवान के 24 रूप है। कहा जाता है कि हजारों नाम लेने से एक राम नाम होता है, हजारों विष्णु नाम लेने से एक राम नाम होता है, और 3 राम नाम लेने से एक कृष्ण नाम होता है, 3 राम नाम लेने से एक कृष्ण नाम होता है। और भगवान राम जी ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो मर्यादा में रह के अपना काम करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ये पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब वो सभी इच्छाएं तृप्त करने, सबकी इच्छाएं तृप्त करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इसीलिए वो कहते हैं, जो भी मेरे शरण में आता है उसकी हर इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए सबकी भक्ति, जो 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के जो देवता है अपने, वो देवता सब भगवान कृष्ण के नौकर है, भगवान राम के नौकर है। और वही हम लोग जो मूर्ख लोग समाज में होते हैं,
वो देवताओं की जो पूजा करते हैं, और देवताओं की पूजा करने से आदमी को उतना फायदा नहीं होता है। कहा जाता है जब झाड़ के बूंद में पानी डालने से झाड़ के फांदी को, झाड़ के पत्ते को, झाड़ के फल को पानी मिलता है, वैसा ही भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम की भक्ति करने से हर देवता की भक्ति की जाती है। ये मूर्ख लोगों को समझता नहीं, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने बचपन से भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की भक्ति की। उनके पिताजी ने उनको बताया कि भक्ति करनी है तो राधा कृष्ण की करना है। अगर भगवान राधा कृष्ण की अगर भक्ति प्रभुपाद जी नहीं किए होते तो दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं पड़ता कि भगवान राधा कृष्ण है। और राधा और कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लेने के बाद इतने लीलाएं की है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पिताजी का मार्गदर्शन और गुरु का आदेश, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके आदेश से उन्होंने विदेश में जाके, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसको काम करने देने का नहीं, और अगर आगे जाता है तो उसको आगे जाने का देने का नहीं, उसके टांग खींचने का, उसको बदनाम करने का और उसको घर में बिठाने का, ये आदत अपने इंडिया में बहुत से लोगों के दिमाग में घर करके रहती है। ना खुद आगे जाएंगे ना दूसरे को आगे जाने देंगे। तो उसी वजह से प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको कहा था, देखो आप परदेश में विदेश में जाके प्रचार करो भक्ति का, और पैसा अगर मिलने से बुक छापो तो भक्ति का प्रचार होने से लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तभी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश पाल के 1969 साल में 69 साल में अमेरिका में जाने के बाद प्रचार चालू किया, और तभी वहाँ से पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। और कृष्ण भक्ति का प्रचार होने के वजह से आज दुनिया को राधा कृष्ण के भक्ति की जानकारी हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो मनुष्य जीवन में कलयुग में क्या करना चाहिए उसके बारे में जो बताया था, उसके बारे में भगवत गीता में सब कुछ दिया। उसकी जानकारी लोगों को मिलने के बाद कृष्ण भक्ति ज़्यादा बढ़ने लगी। और इसीलिए आज दुनिया में राधा कृष्ण के जो मंदिर है वो 850 के ऊपर है, 850 के ऊपर है। प्रभुपाद जी थे तभी उन्होंने 108 मंदिर बनाए थे, लेकिन उनके जाने के बाद आज 850 से 900 मंदिर, अभी भी मंदिर का काम चालू है, राधा कृष्ण के भक्ति का काम चालू है। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति ने अपने एरिया में, ये मूर्ख लोग साईं बाबा जो है, साईं बाबा एक भोंदू फकीर है और उसको भगवान मान के उसकी पूजा करके अपनी शक्ति, पैसा, टाइम बर्बाद करते हैं लोग। तो ऐसे मूर्ति हटा के वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति का मंदिर बनाना चाहिए, कि वह राम और सीता या सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मंदिर बना के उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आपका भक्ति में प्रगति होगी, पैसा अपना भगवान के शरण भक्ति में जाएगा और टाइम का भी वैल्यू होएगा। अगर आप किसी की भी दूसरी की भक्ति करते हो तो व्यर्थ है। और इसीलिए कहने का मतलब है आज पूरे दुनिया में एक स्वर्ण महोत्सव साजरा हुआ जो श्री राम भगवान का मंदिर बन के। और इसीलिए हमारा फर्ज है कि राधा कृष्ण की भक्ति करना और पूर्ण भागवत धाम जाना, ये हमारा जन्म सिद्ध है, हक है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।